तो आप लोग को ये बात तो पता होगी ना कि जो एवेंजर 5 की डिमांड है वो एवेंजर्स एंड गेम के बाद ही से शुरू हो गई थी, लेकिन उसकी हाइप अभी रिसेंटली क्रिएट हुई है मल्टीवर्स और मैडनेस के बाद, क्योंकि यहाँ पे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है और इनकर्जन भी शुरू हो गया है। लेकिन इन सब के अलावा जब भी हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं तो हम लोग के दिमाग में मेन 3 विलन आते हैं, जो कि पहला है कैंग द कॉन्करर, दूसरा डॉक्टर डूम और तीसरा वन एंड ओनली द गैलेक्टस। लेकिन इन सब के अलावा आज मैं आपको बिल्कुल एक नए विलन के बारे में बताऊंगा, जो कि 80s की कॉमिक्स में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर का विलन था और ये काफी गुना पावरफुल है और वो एक झटके में कोई भी प्लैनेट खत्म कर सकता है एक थॉट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों उसका नाम है बियॉन्डर और आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये कैसे बाकी 3 एंटिटी से काफी ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही में मेरे पास है थंडरबोल्ट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट, तो आज हम लोग उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि एवेंजर 5 मूवी में आप मल्टीवर्स से ऐसा कौन सा हीरो देखना चाहते हैं जिसकी डेथ अपने यूनिवर्स में हो गई है या फिर वो गायब हो गए हैं। क्या वो कैप्टन स्टीव रॉजर्स होंगे या फिर नताशा या फिर टोनी स्टार्क या फिर जो भी हो। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है, मैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब दोस्तों ये जो बियॉन्डर है ना, ये डॉक्टर डूम से पहले यहाँ पे सीक्रेट वॉर का विलन है। असल में दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था एक तरीके से, और इसने सोचा क्यों ना यूनिवर्स को कंबाइन किया जाए, उन पे स्टडी किया जाए, उसके बाद एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट किया जाए और यहाँ पे उसे पता चल जाएगा कि बाकी जो स्पीशीज़ हैं वो कैसे इवॉल्व होते हैं इस बैटल वर्ल्ड के बाद से उसे बाकी मल्टीवर्स को जानने में और आसानी होगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पे बियॉन्डर का जो ओरिजिनल रूप है वो कुछ इस तरीके से है, लेकिन दोस्तों उसने अपना एक ह्यूमन रूप भी बनाया हुआ है ताकि वो बैटल वर्ल्ड में हिस्सा ले सके। अब दोस्तों एक बार यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो है डॉक्टर डूम के साथ भी आया था, लेकिन डॉक्टर डूम ने इसकी कुछ पावर्स ले ली थी, जिसके बाद ये कुछ समय के लिए मॉर्टल हो गया था। लेकिन फिर भी दोस्तों इसके पास इतनी ताकत थी कि काफ़ी लोग को डिफीट कर सकता था। तो यहाँ पे सवाल यह आता है कि हम लोग को कैंग की हिंट मिल गई है और यहाँ पे आगे जाके हम लोग को डॉक्टर डूम भी दिखाई देंगे, क्योंकि फैंटास्टिक फोर आ रही है और अगर फैंटास्टिक फोर आती है तो गैलेक्टस भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें बियॉन्डर की, तो बहुत लोग को लग रहा था कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम लोग को इसका हल्का सा हिंट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है लिविंग ट्रिब्यूनल का हिंट हम लोग को काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है। पहले तो लोकी की टीवी सीरीज में, जहां पे हम लोग को लिविंग ट्रिब्यूनल के स्टैचू का एक हेड दिखाई दिया था। उसके बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जब डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चैवेस के साथ मल्टीवर्स ट्रैवल कर रहे थे तो वहां पर भी हम लोग को लिविंग ट्रिब्यूनल दिखाई दिए थे। उसके बाद हम लोग को थॉर लव एंड थंडर के मेन ट्रेलर में भी उनका हैंड दिखाई दिया था। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग ये बात जानते हैं, जो ये बियॉन्डर है ये लिविंग ट्रिब्यूनल और इटर्निटी से भी काफ़ी गुना ताकतवर है, लेकिन एक लुक से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, जो कि और कोई नहीं बल्कि है वन अबव ऑल। अब यहाँ पे दोस्तों बियॉन्डर की ताकत इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे ये काफ़ी कुछ सीख सकता है अपने दम पे और यहाँ पे अपने मुताबिक रियलिटी को भी चेंज कर सकता है। हालांकि यहाँ पे अगर बियॉन्डर आ जाता है तो यहाँ पे उसके सामने बाकी विलन्स भी काफ़ी ज़्यादा छोटे दिखाई दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है, क्या यहाँ पे बियॉन्डर गैलेक्टस से भी ज़्यादा ताकतवर है? तो इसका जवाब है जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोग बात करें गैलेक्टस की, उसका सिर्फ एक ही मोटिव है, प्लैनेट को कंज्यूम करना, अपनी ताकत बढ़ाना और जो भी उसके रास्ते में आए उसे खत्म कर देना। हालांकि हम लोग ने गैलेक्टस को अपनी पूरी ताकत में कभी नहीं देखा है, वो हमेशा दोस्तों एक तरीके के रेस्टिंग मूड में रहता है और जब उसका मूड करता है या जब उसे भूख लगती है तो प्लैनेट खाने निकल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें बियॉन्डर की, तो उसके पास अपनी थॉट की ताकत है, यानी कि अपने थॉट के बलबूते रियलिटी को चेंज कर देता है। अब इसकी ताकत थोड़ी बहुत आप लोग को वांडा जैसी लग रही होगी, लेकिन और खतरनाक रूप में। अब जैसे कि आप लोग को याद होगा, वार्नर ने बस बोला था कौन सा मुंह, और यहाँ पे हम लोग देखते कि ब्लैक बोल्ट का मुंह ही गायब हो गया था, थैंक्स टू मिस्टर फैंटास्टिक। इसी तरह दोस्तों इस पावर लेवल को 100 गुना और खतरनाक कर दिया जाए, वो भी थॉट के रूप में, तो वो बियॉन्डर के पास आ जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना ताकतवर है तो इसे खत्म नहीं किया जा सकता, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। कॉमिक बुक में क्या हुआ था, फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स, म्यूटेंट सब लोग मॉलिक्यूल मैन के साथ मिलके बियॉन्डर को ख़त्म करने की कोशिश किए थे, लेकिन दोस्तों फिर किसी तरह एक अपना री इनकारनेशन कर लिया एक बच्चे के रूप में और वो बच गया। अब यहाँ पे बाकी सुपर हीरो को बियॉन्डर से कुछ समय के लिए राहत मिल गई,
लेकिन वो लंबे समय तक नहीं होगी। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें, हम लोग ने एक बार एनिमेटेड टीवी सीरीज में देखा था, यहाँ पे एवेंजर्स टोनी स्टार्क के साथ मिलकर गैलेक्टस को ऐसे प्लैनेट पे टेलीपोर्ट कर दिए थे जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा है और उतनी एनर्जी गैलेक्टस भी कंज्यूम नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद हुआ क्या, गैलेक्टस काफी लंबे टाइम के लिए बेहोश हो गया, यानी कि हो सकता है डिकेड्स तक। उसी तरह दोस्तों बियॉन्डर के केस में भी ऐसा है। हालांकि यहाँ पे एवेंजर्स या बाकी सुपर हीरो को लगेगा वो उसे डिफीट कर दिए, लेकिन वो हो सकता है आगे के एवेंजर्स पार्ट में दिखाई देगा। लेकिन अभी तक जो कि हम लोग को बियॉन्डर के हिंट नहीं मिली है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आगे के मार्वल मूवीज में हम लोग को उसका पहले लुक देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी में इतने विलेंस को मैनेज कैसे करती है और किसको किससे ज्यादा ओपी दिखाने की कोशिश करती है। जैसे कि क्या यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैंग होगा या फिर गैलेक्टस या फिर कोई और। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें बियॉन्डर की, तो हाँ वो अपनी बॉडी को मैनिफेस्ट करके अर्थ पे तो आ सकता है, तो मे भी उसके सामने ना तो कैंग टिक सकता है ना ही डॉक्टर डूम। हालांकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे डॉक्टर डूम के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कॉस्मिक एंटिटी को भी काफी हद तक कमजोर कर सकती है। लेकिन दोस्तों इसका जो असर है वो टेम्परेरी है, ना कि हमेशा के लिए। तो हाँ, यहाँ पे डॉक्टर डूम अगर चाहे तो बियॉन्डर को कुछ समय के लिए कमजोर करके उसे खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो डॉक्टर डूम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे ओपी विलन हो जाएंगे। वैसे कॉमिक बुक में भी उन्होंने काफी कारनामे किए हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले यहाँ पे मार्वल का एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, इसका नाम है थंडरबोल्ट्स। अब दोस्तों यहाँ पे इसको इनके डायरेक्टर ऑलमोस्ट मिल चुके हैं और यहाँ पे मुझे लगता है इसकी फिल्मिंग भी काफी जल्दी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें टीम मेंबर्स की, तो जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे जो टीम मेंबर होंगे वो एक तरीके से एंटी विलन टाइप होंगे और यहाँ पे हो सकता है इनका लीडर जो होगा वो और कोई नहीं बल्कि होगा बैरन ज़ीमो। हालांकि यहाँ पे अबोमिनेशन भी आ सकता है आगे जाके, हम लोग को पनिशर, उसके बाद एजेंट वेनम और यहाँ तक कि डेडपूल भी देखने को मिल सकता है। थंडरबोल्ट्स के हाइप को क्रिएट करने के लिए मार्वल को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इनके जो कैरेक्टर्स होंगे उन्हें ऑडियंस बहुत पहले से देख चुकी होगी। खासकर अगर हम लोग बात करें जॉन वॉकर यानी कि यूएस एजेंट की, और यहाँ पे जब बाकी कैरेक्टर्स आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर इन्हीं की टीम बन रही है तो ये किसका सामना करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि बहुत लोग का ये भी मानना है कि इनमें जो विलन होगा वो और कोई नहीं बल्कि होगा मोडॉक। लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ड्रैकुला का भी हम लोग को आगे जाके लाइव एक्शन देखने को मिलना चाहिए अगर ब्लेड भी थंडरबोल्ट्स का पार्ट बन जाता है। लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ब्लेड असल में आगे जाके हम लोग को हो सकता है मिडनाइट सन में दिखाई दे। यानी दोस्तों ऑल टुगेदर इसका मतलब ये है कि अगर आप एक मार्वल फैन हैं तो आपके लिए आगे जाके काफ़ी कुछ देखने को है, चाहे बात करें हम लोग मूवीज़ की या फिर टीवी सीरीज़ की। वैसे यहाँ पे हम लोग को और वेट करना पड़ेगा, लेकिन तब तक हम लोग को आगे जाके इसकी कास्टिंग कंफर्म होती ही नजर आएगी। और वैसे दोस्तों अभी रिसेंटली मार्वल कुछ नए प्रोजेक्ट भी अनाउंस करने वाले हैं, तो देखते हैं वो क्या होंगे। हालांकि मेरे पास अभी लोकी से रिलेटेड एक जबरदस्त अपडेट आई है, लेकिन मैं उसे अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसा टॉपिक आएगा जिसका आप सब लोग वेट कर रहे थे, जिसमें हम लोग बात करेंगे आयरन मैन के बारे में और यहाँ पे समझेंगे कैसे उसकी टेक्नोलॉजी आगे के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में काम आने वाली है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी एवेंजर 5 और थंडरबोल्ट से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।